हर एक का बंधन इस कार्य से छूटेगा। जितना इस कार्य में समय बढ़ाते जाओगे, सबको प्रेम करते जाओगे, आपके अपने सकामी बंधन कटते जाएंगे। बैठ के अगर सोचते रहोगे कभी मैं फ्री होऊंगा, फिर मैं कार्य करूंगा, तो ये सब आपके मिसकंसेप्ट्स हैं। ये कार्य दिया इसीलिए जाता है कि निष्काम कर्म सब सकाम कर्म को काट देता है। जितना भी सकामी बंधन है वो निष्काम कार्य ही उसको काटेगा। जितना प्यार अभी भी मैं मेरे वालों से करते हो और किसी को करना शुरू ही नहीं किया है, उद्देश्य ही नहीं बनाया है, एम बनाओ, किसी को निर्बंधन करके माया रहित करके गुरु तक लेके आओ। कोई तुम्हारे प्रेम में बंध के गुरु से जुड़े, उसकी जीवन बने, ये सब पुरुषार्थ में लगना चाहिए। खाली बैठ के आप लोग वाणी सुन लेते हो, 2-4 पेज लिख लेते हो, एक समय सत्संग अटेंड कर लेते हो और सोचते हो बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन किसी एक से पर्सनल मेहनत करो और उसको खड़ा करो ज्ञान में, मज़ा तो तब है। कृष्ण ने गोपियों को छुड़ाया, माया रहित बनाया, निर्बंधन किया, जागृत किया, आज तक उनका नाम है। हमने अपने आप को बनाई ऐसा रखा है कि गुरु किसी के बंधन काटेगा, गुरु किसी को छुड़ाएगा, हम तो खुद ही बंधे हुए हैं। अब किसी को छूटने की प्रेरणा दोगे तो आप तभी अंदर से खुद भी छूटोगे ना। जब किसी को प्रेरणा ही नहीं दोगे, छूटोगे कहाँ से? गुरु की बात को सुन के तो मन कहता है मैंने उनको बता ही रखा है, अभी मेरे ऊपर बंधन है, अभी मैं नहीं छूटा हुआ हूँ। वहाँ से फिर भी एक एक्सक्यूज़ है। जब सबको बोलोगे मोह काटो, अपने मन में मोह आने लगेगा, जरा विचार तो चलेगा। जब सबको बोलोगे शरीर से ऊंचे उठो, तो अपनी देह में कोई दुख सुख आएगा तो कम से कम उस समय मुस्कुराओगे तो सही कि देखो मैं भी सम हूँ। आप लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ सोचते हो बहुत बड़ा काम कर दिया, 4 लोगों को वाणी पढ़ के सुना दी मैंने। किसी के साथ पर्सनली मेहनत करो ना, इतना प्यार करो किसी को, कोई तुम्हारे बिना रह ना पाए। ये सकाम जगत क्यों नहीं छूटता है? क्यों आपको अभी तक मैं मेरे वाले पकड़ते हैं? कि आपके पास टाइम है उनको सुनने का? हमारे पास कोई नहीं करता है फ़ोन, क्योंकि उनको मालूम है हमारे पास समय ही नहीं है। आपके लिए सबको पता है अभी इसके पास बहुत समय है। रोज़ भी बात करो, रोज़ माया सुनाओ, रोज़ संसार बताओ, और कुड़न आप लोगों को खुद भी नहीं होती है। अंदर से खुद को उलझन होए, भाई जगत की बात कितनी करें, क्यों सुने। हम ईश्वर के कार्य में लगें, तन से हो हरि भक्ति का काम। मेहनत तो कई तरह से की जा सकती है। अभी इतने समय से बाहरी सत्संग को विराम है, लेकिन हमारी तरफ से तो सबके पास सब कुछ पहुंच रहा है। चिट्ठियां भी पहुंच रही हैं, वाणी भी पहुंच रही है, जूम मीटिंग्स भी हो रही हैं, वीडियो कॉल्स भी हो रही हैं, फ़ोन भी हो रहे हैं। कार्य जारी है, रुक कैसे सकता है? नदी में पुल भी बनाना हो तो उसको अल्टरनेट रास्ता देना पड़ता है, नहीं तो पुल बनाने ही नहीं देगी, सब बहा के ले जाएगी। ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा प्रवाह होना चाहिए कि वो अपने कार्य में संलग्न रहे,
रोज देखो ये शरीर 3 वेला खाता है, बदले में सेवा क्या कर रहा है, भगवान का कार्य कितना कर रहा है। इस शरीर से हरि भक्ति का कार्य हम कितना ले रहे हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। हम प्रकृति का भी खा रहे हैं, गुरु की मेहनत भी हम ले रहे हैं, और एवज में हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है। निकम्मे बैठे रहते हैं सारा दिन, पलंग पे झूठा खा लिया, ज़्यादा किया, बाल बच्चों से फ़ोन वोन कर लिए, उनको याद कर लिया, घर के धंधे कर लिए। अभी तक घर तुम्हारा धर्मशाला क्यों नहीं बना है? अभी तक तुम्हारे ऐसे क्यों नहीं प्रेमी तैयार हुए हैं जो कहीं रह ना सकूं मैं तेरे बिन? क्योंकि प्यार ही नहीं किया किसी को, सिर्फ रूखा रूखा ज्ञान सुनाते हो, प्रेम वाली जीवन नहीं बनाते हो। किसी को प्यार किया है, किसी को अपना बनाया है, किसी के हमदर्द बने हो, किसी को समय पर काम आए हो, वो सब देखो। तुम सोचेंगे ये सब यंग बच्चे कार्य करेंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कितने प्रेमी पुराने ऐसे थे, आज भी हैं, जो नीना मम्मी को याद करते हैं। बोले हमारे हस्बैंड की डेथ हुई, ये सुबह से आ जाते थे, शाम तक बैठे रहते थे, मेरे को खाना भी बना के खिलाते थे, मेरे बच्चों को भी देख लेते थे, पूरा दिन मुझे सत्संग सुना के खड़ा किया। एक एक महीना उन्होंने ऐसी मेहनत सबके साथ की। बहुत प्रेमी ऐसे मिले जो बताते थे, गुरुजी तो उस समय बॉम्बे रहते थे, उनका ज़्यादा रहना गीता भगवान के पास होता था, लेकिन मम्मी इतना कार्य करते थे पीछे से, और एक एक जिसके साथ उन्होंने मेहनत की, जिसको उन्होंने सींचा, आज वो मजबूत पेड़ होके खड़े हैं, कार्य कर रहे हैं। उनको प्यार किया, उनके दुखों से उबारा, उनके साथ मेहनत की, फिर उनको गीता भगवान से जोड़ा, फिर कार्य में लगा दिया। ये सब काम किया उन्होंने, तो आज कोई उनको भगवान कहता है ना, तुम किसके भगवान हैं? काम ही नहीं किया कोई ऐसा कि कोई तुम्हें भगवान करके देख भी पाए। सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें करते हो, इंटरनली किसी का सहारा बने हो। किसी को ये कहा है अच्छा मैं बैठा हूँ तेरे लिए, तुम दिन में 4 बार भी बात करना मेरे से, आधी रात को भी फ़ोन करना, मैं जब तक तुझे हंसाऊंगा नहीं मैं हंसूंगा नहीं। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। अब ये कसम गुरु ने खाई है, क्या आपने भी खाई है? एक बार अपने से पूछ के देखो, आपने ये कसम क्यों नहीं खाई अभी तक? आपने गुरु जैसी जीवन बनाने का क्यों नहीं ठाना है? सब इंतज़ार करते रहते हैं, बंधन कटेंगे, बंधन कटेंगे। कब कटेंगे? मन का बंधन आज काट लो, बाहर के बंधन कट जाएंगे। प्रकृति सिर्फ आपकी इंतज़ार करती है। जो व्यक्ति अंदर से निर्बंधन होता है, प्रकृति बाहर से उसके बंधन काट देती है। और जो व्यक्ति अंदर से ही मोह में, लिहाज में, डर में पड़ा हुआ है, प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती है। इस बात को अंदर अच्छी तरह से समझ के चलना। अब ऐसे भी तो सुनते ही हो, अभी समझो कोई आता है, हम बोलते हैं रह जाओ, अच्छा 8 दिन निकल के आए तो भी तुमने गाली खानी है, 15 दिन में भी वही पड़ेंगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? पर तुम 8 दिन मौत ज़्यादा ले जाओगे। एक बात है, अगर कोई सोचे तो बैठ के, नहीं हम आए हैं अपने प्रोग्राम से, आए अपने प्रोग्राम से जाएंगे, अच्छा क्या हो जाएगा? इतना अच्छा कानून है हमारे देश का, भाई 1 मर्डर करो तो भी फांसी मिलती है, 10 करो तो भी फांसी तो वही लगनी है। जब लगनी है फांसी 1 दिन की, तो फिर 10 को मार के मर जाओ। अब जब आपको पता है कि आपको सुनना तो है ही, तो क्या फर्क पड़ता है फिर?
8 दिन भी निकले, 15 दिन भी निकल सकते हो, महीना भी निकल सकते हो, अब जितना अपना उमंग हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन का बंधन ज़्यादा मजबूत है। संसार वाले तो एडजस्ट कर लेते हैं, खुद ही फ़ोन कर देते हैं, अच्छा अभी रास्ते बंद हैं, आंदोलन है, तुम मत आना, खुद ही फ़ोन कर देते हैं। तो वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन अपना मन सब कुछ सोचता रहता है, फिर बोलेंगे, फिर ऐसा कहेंगे, फिर वैसा होगा। ये सब मनुष्य की अपनी कमज़ोरी है। माया किसी को नहीं बांध रही, मनुष्य का मन उसको बांध रहा है। फिर दूसरों की परिस्थितियां देखेगा, दूसरों की हालतें देखेगा, फिर इसको तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, फिर इसका तो पति नहीं है, इसका तो बेटा नहीं है। अच्छा, अब तुम क्या बंधन काटने के लिए पहले सबको मारोगे? संकल्प करोगे मेरा पति मर जाए, मेरा बंधन कट जाए, फिर मैं फ्री हो जाऊं। लेकिन मन जब बेईमान साथ बैठा है, फिर वो कहेगा पोते की दिक्कत है, पोती की दिक्कत है, फलाने की दिक्कत है, और कुछ नहीं कहेगा, मेरे शरीर की दिक्कत है। शरीर के अगेंस्ट भी कितना चलना आता है। सोचने वाली बातें हैं ना। तो जब कार्य में रहोगे जरा उत्साहित रहोगे। ऐसे डल होके बैठना, बोर होके बैठना, और युक्ति कभी नहीं आएगी दिमाग में। जब तक कार्य में नहीं लगोगे, उत्साहित नहीं रहोगे, युक्ति भी नहीं आएगी दिमाग में कि हम कैसे छूट सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। आज इस कार्य ने ही तो समय ले लिया सारा। ऐसे तो कोई किसी को नहीं छोड़ता। क्या हम लोगों को नहीं बोलते तुम नौकरी करो, काम करो? लेकिन ये कार्य समय लेता गया और पता ही नहीं चला, एक समय पूरी तरह से फ्री हो गए। ये निष्काम को अगर वक्त देना शुरू करोगे, ये कार्य धीरे धीरे तुम्हारा सारा समय ले लेगा। अब तुम्हारे पास घर में ही धर्मशाला हो जाए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई बात करने आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है, अपने आप घर वाले तुमसे हटा देंगे। उनको पता है ये तो भाई सबका है, ये तो सबका भगवान है, इसको तो लोग ही नहीं छोड़ते हैं। दादा भगवान कैसे छूटे कि उनके प्रेमियों का कोई पता ही नहीं चलता था, कब दादा को पुकारेगा, दादा रुकेंगे ही नहीं, तो छूट गए ना भरे ग्रस्त में बैठे हुए। आप लोग सब काम कर चुके, सब कर चुके, लेकिन ये कार्य अभी ईमानदारी से कर रहे हो ऐसा नजर नहीं आता है। और बुद्धि तीव्र कैसे हुए, फिर कहेंगे हम बोल नहीं सकते, दूसरा अच्छी बात कर सकता है। जो जितना समय देगा उतना ही तो ट्रेंड होएगा ना। आज आप पहले दिन जो स्कूल में पढ़ाने गए होगे और जब आप रिटायर हुए तब की आपकी स्थिति, फर्क था कि नहीं था? शुरू में तो शायद किताब पढ़ के पढ़ाना पड़ता था, घर से तैयारी करके जानी पड़ती थी, फिर भी घबराहट होती थी। पेपर देने की इतनी घबराहट नहीं होती, लेक्चर देने की ज़्यादा होती है कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी पूछेंगे। और जब रिटायरमेंट हुई होगी तब स्टेटस ये था कि बिना किताब खोले भी पढ़ाए आते थे। अचानक कोई पीरियड लेना पड़ा तो भी चले गए, चाहे प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, देखा आज फलानी टीचर नहीं है, उसकी क्लास में घुस गए। हाँ, कौन सा लेसन पढ़ाना था तुम्हारी मैडम ने आज, लाओ हम पढ़ाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया। कार्य करते करते कॉन्फिडेंस आता है ना। पहले दिन रोटी पकाई होगी, माँ ने बेलन से मारा भी होगा, गोल रोटी नहीं बनाती हो, अब आंखें बंद करके भी रोटी गोल बनती है। करते करते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप लोग यहाँ पे अभ्यास ही नहीं करते हो, बैठे हो सारा दिन खाली। अरे लगे रहो किसी ना किसी के साथ। अब नेचुरल है, जब कोई भी 10th 11th में भी साइंस लेते हैं ना, तो पहले तो कॉकरोच और चूहे ही काटने को मिलते हैं। बोल देते घर से चूहा लेके आना, कॉकरोच लेके आना। अब बंदा काटने को तो नहीं दे देंगे ना सीधे सीधे। कॉकरोच और चूहों पे डायसेक्शन सिखाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर इंसानों को काटना भी आ जाता है। फिर वो सब भी सीख जाते हैं। 11th 12th में उनको काटा पीटा, उनको देखा हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, इनका सामान कहाँ है, उसका पता चला। फिर MBBS में घुसे तो सामने इंसान रख देते हैं, पहले बताते हैं,
उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं, छुरी उठाओ, उसको काटो, डेड बॉडी काटो। फिर जिंदे बंदों का ऑपरेशन करना सिखा देते हैं। तो करत करत अभ्यास के ना। अब शुरू में आपको ठीक है ऐसे ही केस मिलेंगे, क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं। आप बनाओ छोटे छोटे केस बनाओ, छोटी छोटी बातें सॉल्व करो, छोटी छोटी युक्तियां दो सबको, प्यार करो सबको। प्यार में सबके असर है। आपको जो लगता है ना लोग इसको पसंद करते हैं, उसको सब प्यार को पसंद करते हैं। आप प्यार करोगे आपको भी सब पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ना आए किसी को बहुत सारा ज्ञान। अब कृष्ण गोपियों के साथ ज्ञानी होके रहा ही नहीं, प्रेमी होके रहा, उनके जैसा होके रहा, तो क्या उसकी महिमा नहीं हुई। प्रेम करने आता था उसको, प्रेम किया उसने। चलो नहीं आया आपको ज्ञान, आप कहते हो हमको बहुत ज्ञान नहीं आता है, प्यार करना तो आता है। अपने बाल बच्चों को तो चिपट लेते हो, पोते पोतियों को प्यार कर लेते हो। सबको प्यार करने में क्या जा रहा है, सबको प्यार करो, किसी को अपना बनाओ, किसी को बिठाओ। अब रामकृष्ण ने विवेकानंद को कैसे अपना बनाया, मुंह में गिराइयां भी खिलाई उसके, चीज भी छिपा के रखी उसके लिए, प्यार ही तो किया। ज्ञान तो उसको बाद में समझ आया, पहले तो प्यार ही किया। जो प्यार में तुम किसी को अपना बना लो, ज्ञान से गुरु उतार देगा उसको। चलो तुम्हें नहीं भी आता है, समझ लो 1 मिनट के लिए, फिर गुरु बैठा है उसके लिए। पर तुम प्यार से दुनिया अपनी तो बनाओ, क्या करोगे। अरे वंज एहड़ी करनी करे, दुनिया करे तो खे याद, मुँह पुजाना मुल्क में नालो रहे तुंजो शाद। कोई ऐसी करनी कर जाओ, तुम्हें 4 लोग याद तो करें। सिर्फ वही मैं मेरे वाले खड़े होके आंसू बहाएंगे तुम्हारे चारों तरफ। वो हमारी माँ मर गई, वो कहेगा मेरी पत्नी मर गई, कहेगा मेरी दादी मर गई, बस। कोई प्रेम वाला भी तो खड़ा हो, कोई ऐसा भी तो खड़ा हो तुम्हारे आसपास जो कहे मेरे को इसने जीवन दिया, मेरा भगवान है ये। क्या कर रहे हो अपने जीवन का। सबके काम अच्छे से पूरे किए, घर गृहस्थियाँ अच्छी चलाई, घर बनाए, बच्चे पढ़ाए, नौकरियां लगवाई, शादियां कराई, सारे काम डेडिकेटेडली किए। ये सत्संग इतना डेडिकेटेडली क्यों नहीं होता है, कभी अपने से पूछ के देखो। इस कार्य के लिए इतना डिवोशन क्यों नहीं है, इतना शौक क्यों नहीं है, इतनी मौज क्यों नहीं आती है अंदर से। नई नई पॉइंट ढूंढो, किसी को नई पॉइंट बताओ, सत्संग ही जाते हो, अच्छी अच्छी बातें खोज के रखो। जूम पे बात करते हो आजकल, रोज नई चिट्ठी गुरु की, कितनी चिट्ठियां हैं गुरु की आपके पास। रोज एक पुरानी चिट्ठी निकालो, बोलो आज मैं पढ़ के सुनाऊं, ये चिट्ठी आई थी मेरे पास। कुछ चिट्ठियां याद होंगी किस समय आई, घर में कोई दुख सुख हुआ, हालत थी, देखो ये हालत थी हमारे घर, ये चिट्ठी आई, इनके एक एक शब्द से हम ऊंचे उठे थे। सुनाओ किसी को, नई नई पॉइंट्स ढूंढ के रखो। सारा दिन काम में रहो ना, ये क्या बस एक उठा ली एक वाणी, उसको कॉपी करके रख दिया। आज मैंने भी लिखे 4 पेज, क्या किस काम के, ये कॉपी किसके काम आएगी, किसी के काम नहीं आएगी। पर जो बांटोगे सबके काम आएगा। किसी को अच्छी बात बताओ, किसी को खुश करो, किसी को प्यार करो। बहुत दिन से कोई नहीं दिखा, अच्छा उसको पर्सनली फोन करो, अरे तुम मिले नहीं, दिखे नहीं बहुत दिन से, ठीक तो आज याद आ रही थी तुम्हारी। तुम बोलोगे नहीं, फिर गुरु ने कहा है ना सबसे उचित दूरी पे रहो। उचित दूरी माना आसक्ति नहीं, किसी से इच्छा नहीं, किसी से सेवा नहीं लेने की है, बाकी प्यार करने की तो मना नहीं है। एक तो बीमारी ये है ना, आप लोग जितना बुद्धि में बिठाते हो वहीं अटक जाते हो, पूछते भी नहीं हो, उसके सारे पहलू समझते भी नहीं हो। बात बिठा ली दिमाग में एक, वहीं खड़े हो गए। अरे रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, व्यवहारों में ही नजर आता है अजीब सा। एक बुद्धि में जो बैठ गया, शादी होके जाओ, सास कह दे नहाए बिना रसोई में नहीं आना। अब बुढ़े हो जाएंगे, हड्डियां दर्द करेंगी, पर नहाए बिना रसोई में नहीं जाना। अरे भाई अब चेंज करो, बी फ्लेक्सिबल। ठीक है समय समय की बात होती है, उस समय वो लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, सब कुछ था। अभी बहुत कुछ चेंज आ गया, चेंज योर सेल्फ। अटक जाते हैं हर चीज का, देखो एक वो ढर्रा बन जाता है, उम्र बढ़ती है ना ढर्रा बन जाता है। एक ढर्रा क्यों बनाना है, फ्लेक्सिबल रहो। यहां हमारे पास भी लोग आते हैं ना, हैरान होते हैं,
एक जहां से पहले दिन शुरू होएंगे ना वही काम करेंगे। अभी नहा के नाश्ता करना है, चाहे कितनी देर हो जाए नाश्ते के लिए लोग खड़े नहीं, हमने तो नहा के करना है। अच्छा, जिसको बीमारी लग गई पहले दिन, बाथरूम नहीं मिला, नाश्ते के बाद नहाना है, समय भी होगा, वेस्ट करते रहेंगे टाइम, बाथरूम फ्री पड़ा है भाई तुम नहा लो ना, क्योंकि हम तो नाश्ते के बाद नहाते हैं, सारा घर लेट हो चाहे तुम्हारे चक्कर में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ऐसे ज्ञान को कर लेते हो, जहां दिमाग स्टक हो गया। अरे ज्ञानी मुड़त वाला है, समय के अनुसार मुड़ जाता है, जैसी जरूरत होती है वैसा कर सकता है। अब ऐसे तो एक गिलास पानी पीने की भी मन है, शुरू में हम लोग शादियों का सत्संग करने भी जाते थे, गुरु की मने थी, हम लोग पानी गिलास भी नहीं पीते थे। एक के घर हो गई डेथ यंग बेटे की, अब कोई कहे सुसाइड, कोई कहे कुछ, जो भी था, 25-26 साल का लड़का था, डेथ हो गया। और नया नया सत्संग अनुभव बहुत हम लोगों के पास भी नहीं। अब हम लोग सारा दिन वहां बैठे रहते थे, सवेरे से लेके शाम तक, कभी एक सत्संग कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है। अब उसके घर तो हम लोगों को पानी भी पीना पड़ता था। अब उठ के बीच में से घर कैसे आए? अब हम पानी पीने जा रहे हैं, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, फिर उसको खिलाना था, तो भले बाकी डिस्पर्स हो जाते थे, एक या दो लोग रुक जाते थे जो उसके साथ ही खाना खाते थे, बनाते भी थे, उन हस्बैंड वाइफ को भी खिलाते थे, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी, बच्चे, एक बच्चा था उसका डेथ हो गया। अब उसको फिर बना के भी खिलाना, फिर उसको हंसाना, फिर उसको रेस्ट करवाना, उसको चाय पिलाना, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो लानी पड़ती है ना, किस समय कैसी ज़रूरत है वो देखना पड़ता है। आप लोग प्रेम भी नहीं करते ठीक तरीके से, बस ठीक है ना, मैं तो अपने में मस्त रहता हूं, गुरु ने कहा अंतर्मुखी। प्रेम करना भी अंतर्मुखता का साधन है, मोह करना बहिर्मुखता का साधन है, निष्काम कार्य अंतर्मुखता का साधन है, सांसारिक कामना बहिर्मुखता का साधन है। गुरु के वचनों का लोभ अंतर्मुखता है, सांसारिक पदार्थों का लोभ बहिर्मुखता है। डिफरेंस भी तो करना है। शरीर का अहंकार, मैं, शरीर की मैं अहंकार है, लेकिन आई एम सन ऑफ गॉड, ये तो खुन की है, ये तो निश्चय है, ये तो जागृति है, ये तो होश में आने वाली बात है। चीजों को समझो भी तो सही ना। निरीच्छा अंदर से होना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए। सारा दिन ज्ञान से किसी को टोकोगे बात नहीं बनेगी, पर प्रेम में किसी को बदल सकते हो, प्रेम में किसी को मोड़ सकते हो, प्रेम में किसी को चेंज कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंट बनो, पुरुषार्थी बनो, हिम्मती बनो। कोई कमी थोड़ा है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, व्यवहार की समझ है, सब करके ही आए हो ना संसार में। यहां आके ऐसे बुद्धू से क्यों बनना है, डल क्यों पड़ना है? यहां पे लाइफ में डलनेस मत आने दो, एक्टिव रहो, यंग बच्चों से भी ज्यादा एक्टिव रहो, उनको भी चलाओ, उनको भी सिखाओ, उनको भी दुनियादारी की समझ दो सारी। आपके पास तो बहुत कुछ है, संसार के कड़वे मीठे खट्टे कौन कौन से अनुभव लेके बैठे हो। आपके अनुभव कईयों की दिशा बन सकते हैं, कईयों को राह मिल सकती है। जाने अनजाने बहुत अच्छे कार्य हुए हैं आपसे, निष्काम कार्य हुआ है, किसी को सेटल किया है, किसी की जीवन बचाई है, किसी को प्रेरित किया है। मोटिवेशन तो आप अभी भी दे सकते हो। आपका जीवन कितनों की इंस्पिरेशन बन सकता है। अपने जीवन के सच्चे सच्चे अनुभव बताओ सबको, बहुत कुछ कर सकते हो। डल माइंड होके बैठ जाते हैं, बस ठीक है, आता नहीं है, ये तो बच्चों का काम है। बच्चों का क्यों काम है? आप लोगों का ज्यादा काम है। ज्यादा भागो, ज्यादा मेहनत करो, अब फ्री हो, दौड़ो। 6 घंटा 8 घंटा नौकरी को देते थे ना, तो 6 घंटा निकल जाओ घर से, किसी ना किसी के पास पहुंचो जाके। 4 दिन रिक्शा पे जाना पड़ेगा, 5वें दिन भगवान साधन भी कर देगा कोई। और ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई अपने वाला अस्पताल पड़ जाए, रिक्शे पे 10 चक्कर काटाओगे। क्या करूं, आना जाना तो पड़ रहा है, रिक्शे भी करते हो, रोटियां भी बनाओगे, डब्बे भी उठाओगे, उनके करोगे ना, और यहां बैठे रहोगे।
बस पे जाना पड़ेगा, फिर रिक्शा में जाना पड़ेगा। जिस दिन गाड़ी जा रही होगी चले, तुम चलो तो गाड़ी भगवान देगा। चलो तो जरूरी अपने वाले की गाड़ी में ही चढ़ना है, पता नहीं भगवान कितनी गाड़ियां खड़ी कर देगा। निकलो तो सही। निष्कामी की सबको जरूरत है भाई, हर एक को चाहिए कि कोई हमको ठंडक दे, कोई हमको राहत दे, कोई हमें राह दिखा दे। दुनिया में लोग तरस रहे हैं, आप लोग चलो तो सही, काम में लगो तो सही। पता नहीं भगवान कहां कहां से साधन बना देगा। निकलना तो शुरू करो। हमें याद आता है, हम आते थे रात को देर से संडे को सत्संग करके, सुबह को ज्वाइंट होता था, शाम को फिर गुड़गांव जाना होता था। बसें वसें होती नहीं थी। कभी कभी हम रात के 9 साढ़े 9 बजे धौला कुआं अकेले खड़े रहते थे सर्दियों में, बस स्टॉप पे ही कोई नहीं। और अचानक भगवान रूप कोई स्कूटर वाला आता था, मैं राजा गार्डन तक जा रहा हूं, मैं पंजाबी बाग तक जा रहा हूं। पैसे भी नहीं लगे, समय भी नहीं लगा, बस का धक्का भी नहीं खाया, पहुंच गए। ऐसे ऐसे भगवान बना देता था साधन। निकलोगे तो भगवान साधन भी देगा, बैठे ही रहोगे बस। कभी कोई साधन बनेगा तो जाऊंगा। अब भगवान का काम भी कोई शर्तों से करेगा, भगवान को कहां पसंद आएगा। करना है किसी ने बेशर्तों के करे, चले तो सही, क्या पता भगवान टांगे ही ठीक कर दे। ये भी तो हो सकता है, टांगों में ही दम आ जाए। ये भी तो हो सकता है आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। अरे जब आप 10 का सहारा बन सकते हो, आप किसी का सहारा क्यों लेना चाहते हो? जब आप अपने पीछे 10 को चला सकते हो, आप किसी के पीछे क्यों चलना चाहते हो? चलो ना, आगे होके बढ़ो, हिम्मत करो, काम करो, सेवा करो, भगवान अपने आप फ्री करेगा। अब शोर की अगर बात करें तो क्या अभी तक शोर नहीं होता? फिर वही बात है, जब एक खून करके भी फांसी लगनी है तो 10 तो करते जाओ कम से कम। 1 घंटा निकलते हो तब भी शोर होता है, 4 घंटे निकलोगे तब भी यही शोर। शोर तो यही वाला ही सुनना है। तो इससे अच्छा 4 घंटा घूम आओ, 4 घर घूम आओ, 4 लोगों को जीवन दे दो, 4 लोगों को वक्त दे दो, प्यार करो सबको। जीवन होवे सब दे नाल प्यार वास्ते और तन मन धन उपकार वास्ते। जीवन हो सबको प्यार करने के लिए, तन मन धन हो सबके हित के लिए, सबके उपकार के लिए होना चाहिए। इस तन मन धन पर मेरा अधिकार नहीं है। जब मैंने ये तन मन धन गुरु को दे दिया तो इस पर अब मेरा क्या अधिकार है? इस पर गुरु का अधिकार है। ये तन मन धन भगवान का है, ये भगवान को अर्पण करने का है, ये भगवान को देने का है। ये भगवान को दे दियो, भगवान का समझ के इसको चलाओ, भगवान का समझ के इसको कार्य में लगाओ। और आप लगोगे, आपके मुख से भगवान बोलेगा। अगले अपना ऐसा भाव लेके आएंगे, आपके अंदर से निकलवा के ले जाएंगे। और अभी तो गुरु का ही हमारे पास इतना है। रोज नए नए दृष्टांत ढूंढो, नई नई वाणी ढूंढो, नई नई बातें ढूंढो, बताओ सबको, सब कितने खुश हो जाएंगे। हमारे पास एक आते थे बहुत पहले, जिन्होंने दिल्ली में सत्संग शुरू किया, गुरुजी की फ्रेंड भी थी वो। तो उनके पास बहुत ज्ञान नहीं था, जॉब करते थे, टीचर थे। स्कूल से फोन आ जाता था, आज ना मैं तुम्हारे घर आ रही हूं, जो बनाओ मम्मी को बोलना 2 रोटी बना के रख देंगी और 1 कप चाय पीऊंगी आके। स्कूल से सीधे आ जाते थे ऑटो करके हमारे घर में। फुल्का बना रखा रहता था, वही खाना। कभी कभी शौक से क्या देते थे, आप परांठा अच्छा बनाते हो, आज 1 परांठा खिलाओ चाय से। बड़े प्यार से इतना उनका आना हम लोगों को अच्छा लगता था, ऐसे लगता था कोई अपना आने वाला। क्योंकि आते ही उन्होंने बैठ जाना, पलंग पे चौकड़ी मार के चढ़ बैठना, वहीं खाना, खूब हंसना, हंसाना, प्यार करना। पर सत्संग का समय हो गया, बाहर सत्संग होता था। सत्संग बहुत नहीं कर पाते थे, डायरी लेके आते थे,
मेरे पास भी अभी डायरी एक रखी है, जो हमारे घर में उन्होंने पढ़ी पूरी डायरी, बाद में उन्होंने हमको गिफ्ट दी थी वो। तो उस डायरी में पॉइंट्स ही पॉइंट्स लिखे होते थे, एक पॉइंट को बस पढ़ देती थी, थोड़ा बहुत समझा पाती थी, लेकिन हमको कभी किसी को लगा नहीं कि ज्ञान तो बोलती नहीं है, आती क्यों है, क्योंकि उनका प्यार ही इतना जबरदस्त था। और हर एक के लिए प्यार। हरिद्वार हम लोग आए पहली बार गुरुजी के साथ, उनका आना भी हुआ, सिखाती रहती थी। अब गुरुजी ने दोपहर को हर की वहां जहाँ एक था भाटिया भवन बना हुआ, वहां नहाने जाते थे। मम्मी लोगों को सिखा देना कान में, 11 बजे पूरे पहुंच जाना चुपचाप वहां पे। कोई पूछे ना तुम कैसे आई हो, मेरा नाम लगा देना कि मैंने कहा था। फिर वहां डालो डालो गुरुजी पे पानी डालो, ऐसे करो। ये लोग आज तक सब याद करते हैं कि गुरुजी का प्यार उन्होंने कैसे दिलवाया था, आज तक याद करते हैं कैसे हमको नजदीक किया, कैसे हमको प्यार दिलवाया, कैसे गुरु की नजर हम पे डलवाई। फिर लोग पानी डाले तो गुरुजी को देखो देखो ये भी डाल रहे हैं आप पे पानी, देखो ये बड़ी उम्र में भी सब छोटे बच्चे बन गए गुरुजी आपके पास। तो उनकी नजर पड़ती थी इन लोगों पे। फिर कभी कभी हम लोगों को भी मौका दिया, हमने एक बार बोला आप सबको ले जाते हैं, हमारा भी मन करता है भगवान की लीला हम भी देखें। गुरुजी को मना लिया, फिर कई दिन तो लगातार हम भी रोज गए। उनको बोला कि बच्चे भी आना चाहते हैं, तो बच्चे ही तो हैं आपके, पर हम लोग भी जाते थे। कभी कैसे कभी कैसे, कभी नहा लिया कभी नहीं नहाया। वहाँ रूम्स बने हुए थे चेंज वेंज करने के, जो वो 2-3 घंटे मौज आती थी सबको। तो आज दिन तक उनको याद किया जाता है, किस लिए? उनके प्यार के कारण। और बंधन उनके अपने घर में इतना था कि उनका शरीर शांत होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 13 दिन सत्संग किया, बड़ी मुश्किल से। वो भी घर के बाहर टेंट लगा था, वहीं सत्संग होता था, घर के लोग बाहर भी नहीं आते थे, हम लोग बैठ के गीता पढ़ के आ जाते थे। लेकिन प्यार था, प्यार में कशिश थी। जब कोई निष्काम प्यार करता है उसके प्यार में आकर्षण होता है। जब कोई सबकी भलाई के लिए कार्य करता है ना, उसके कार्य में आकर्षण होता है। कोई ना सोचे मैं नहीं कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकते हो। आप किसी को रास्ता दिखा दो उसकी दिशाएं बदल जाती हैं, किसी को गुरु से जोड़ दो उसका जीवन सफल हो जाता है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने जीवन को कैसा मोड़ देते हैं, हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। आज एक व्यक्ति ये सोचता है कि ये माया तो आजीवन नहीं खत्म होने वाली, दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहेगा अगले हम में इच्छा रख के बैठे ही रहेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। दूध देने वाली गाय को कौन छोड़ेगा, बली गाय। एक व्यक्ति ये सोच के अपने बंधन काटता है, और एक व्यक्ति ये सोचता है नहीं फिर मजबूरी है, फिर उनको मुश्किल होती है, मेरे बिना घर नहीं चलता। तो अपने आप फंस रहा, अपनी अपनी सोच है। हम एक लिमिट बांध लेते हैं, हम यहां तक छूटेंगे यहां तक नहीं छूटेंगे, फिर वैसा होता है। मैं हरि क्या करे, गुरु क्या करे, मूड व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी भगवान दादा के साथ चलते थे, उनके पेट में पानी पड़ गया, बीमार हो गए। दादा का कहीं बना प्रोग्राम जाने का, दादा ने बोला तुम घर रह जाओ हम होके आते हैं। कहने लगे शरीर तो पता नहीं कितना है, कितना समय चलेगा, जब इसकी आई है जाएगा ही, मेरे को आपका साथ नहीं छोड़ना है, आपके साथ चलना है। और इतना चले, दादा के बाद भी कितने साल चले, बीमारी हार के लौट गई, दुख हार के लौट गया। हमने 1-2 बार यहां गुरुजी के साथ उनको देखा। हम लोग नीलधारा से आ रहे थे और उन लोगों की भी गाड़ी जा रही थी, श्याम भगवान आए थे हरिद्वार में, तो हम लोग एक्सरसाइज के लिए जाते थे वहां। अचानक उन लोगों ने देख लिया, गाड़ी रुकवा ली। हमने देखा इतने एक्टिव, इतने यंग लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था इनकी इतनी एज है।
उस समय अपनी आहुति दे दी, बोला क्या हो गया शरीर का, ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आखिर प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में। बीमारी लौट गई, मृत्यु लौट गई, दुख लौट गए, और ऐसा उन्होंने शेर होके कार्य किया दादा का, सबको संभाल लिया। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच कैसी है, हम किस दिशा में सोचते हैं। ना ऐसा है किसी को बंधन नहीं होते, दादा को भी होंगे, उनको भी तो घर गृहस्थी थी, लेकिन उन्होंने अपने को छुड़ा लिया, वो ऐसे कार्य में लग गए। दुकान पे भी बैठते थे, वहां भी वो सबको सत्संग सुनाते रहते थे, फिर सबको बताते थे मैं सुबह 6 बजे पार्क में गीता पढ़ता हूं, तुम भी आ जाना। होता रहा कार्य। अब कितने बहानों से कार्य हो सकता है। सुबह पार्क में वॉक करने चले जाओ, 4 प्रेमियों को टाइम दे दो, वहां पे वॉक भी करो, सत्संग भी करो, भजन भी करो। सत्संग का समय तो यही है। फिर शाम को बोलो हम सत्संग के बाद वॉकिंग करके आएंगे घर, फिर किसी को समय दो, किसी को वॉक पे साथ ले जाओ, बहुत कुछ कर सकते हो। युक्तियां निकालो ना। गीता भगवान ने बोला हमको पलंग पे बैठ के झूठा खाने वाले सुस्त सन्यासी नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की। सुस्त होके बैठे रहें, पलंग पे बैठ के झूठे खा रहे हैं, बस कार्य में लगो। फूल खिलता है, खुशबू फैलती है ना। आपके जीवन अनुभव के फूल खिल रहे हैं, इनकी खुशबू फैलनी चाहिए। फैलाओ खुशबू, दियो सबको सच जाके। अभी तो कई घरों में अंधेरा है, रोशन करो जाके। अपने जैसे कितने निकाल सकते हो। हर कोई अपनी एज ग्रुप के लोगों को फ्री करता है ना। अब बच्चों को देख के बड़े लोग कहेंगे हाँ तुमको तो बंधन नहीं है ना, तुमको तो पति, अभी कोई आता है ना यहां भी कोई समझाए, हाँ हाँ तुम कह सकते हो, तुम्हारा गृहस्थी जो नहीं है, तुम्हारा पति जो नहीं है, नहीं मानते ना। पर तुम अनुभव सुनाओगे तो बोलेंगे हाँ जब ये गृहस्थी में से निकला है हम भी निकल सकते हैं। जाओ मेहनत करो, अपना अनुभव सुनाओ, किसी को निकालो। बैठे रहते हो ऐसे ही, ये आसक्ति तो बढ़ेगी। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, पति पत्नी दोनों ही घर में, तो संग दोष, आसक्ति, ये सब बढ़ता है। फिर 1 मिनट भी आंखों से ओझल हो गए, अगले शोर करेंगे। तो तोड़ो धीरे धीरे आते हैं, तोड़ो आसक्तियों के जाल। बैठते ही क्यों हो घर में, निकले रहो, काम करो, सेवा करो, खाना पीना दो, फिर निकलो। बैठे रहोगे सारा दिन तो अगले को आसरा तुम्हारा ही है, चिड़चिड़ करते रहो बैठे, फिर और कोई काम नहीं। पहले सोचोगे घर बैठ के हम लिख पढ़ लेंगे, फिर अगले कहेंगे हम घर बैठे हो तब हाथ ना लगाया करो, हमसे बातें करो, हमारे साथ टीवी देखो, हमारे साथ ये करो। खाम खाई तो बंधन बढ़ा रहे हो अपना। लगे रहो काम में, टाइम ही नहीं है। बोलो मैंने भी एक एनजीओ चलाई है, मैंने भी शुरू कर दिया है काम। कोई ये चलाते हैं ना संसार में जो लोग एनजीओ, बहुएं सवेरे से नौकरी वालों की तरह निकलती हैं, शाम को आती हैं, मैं एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। कितना शोर है आजकल। तुम भी घर में बता दो हम एक एनजीओ चला रहे हैं। एनजीओ में क्या है, कोई ना कोई सोशल वर्क की तो करते हैं वो लोग। सड़क के बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बोलो हम भी एनजीओ चला रहे हैं, सड़क पर रुलने वालों को आत्मा की राह दिखा रहे हैं। जितने लोग देह अध्यास में पड़े हैं, मैं मेरे में पड़े हैं, झेरे झगड़ों में पड़े हैं, माया के मुरीद हैं, हम उन सबको एजुकेट कर रहे हैं। अब वो लोग जब झोपड़पट्टी वालों को भी एजुकेट करते हैं आजकल, एनजीओ है ये,
झोपड़पट्टी वालों को भी एजुकेट किया इन्होंने। फिर पढ़ जाते हैं, सरकार उनको सर्टिफिकेट देती है एनजीओ को कि इन्होंने झोपड़ी वाले बच्चों को 12वीं पास करा दी, कॉलेज पास करा दिया, नौकरी लग गई। तो तुम्हारे तो इर्द गिर्द ही सारी झोपड़पट्टियां ही तो हैं, सारे गंवार हैं आसपास जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। निकलो बाहर, सड़क पे क्लास लगा लो चाहे अपनी, बोलो एनजीओ है मेरी ये, करो कार्य। जब एजुकेशन देनी तुम्हें आती है, टीचिंग जॉब किए हैं, एजुकेट करना तो आता है तुम्हें लोगों को, तो बस ये ज्ञान क्या है, एजुकेशन ही तो है। एजुकेट करो सबको, पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनाओ सबको। पता नहीं तुम लोग बैठ कैसे जाते हो, अंदर से उत्साह क्यों नहीं आता। गुरु ने इतना दिया है, मैं भी बांटूं, गुरु से इतना मिला है मैं भी दूं, इतना प्रेम लेके आता हूं मैं भी लुटाऊं। और देखो कार्य कोई तो होगा, अगर भगवान के कार्य में नहीं लगोगे ना माया घसीटेगी। टाइम सबके पास है, लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, लेकिन कहां जा रहा है टाइम उनका। सबका टाइम माया में जा रहा है। आज एक बेटे के घर जाते हैं, कल दूसरे के घर जाते हैं, आज मेरे घर कोई आ रहा है, बाकी टाइम मोबाइल खा गया है सबका। इतने ग्रुप बना रखे हैं, एक एक ग्रुप को मैसेज देना, मैसेज लेना, काम करना, ऐसे पूरा दिन बर्बाद। कुछ तो हो ही रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की वैल्यू नहीं जानी, जीवन को भगवत कार्य में नहीं लगाया। अब उनसे माया के ही काम हो रहे हैं। बुढ़ापे तक भी लोग छूटे हुए नहीं हैं, रोज उनके घर आना जाना, रिश्तेदारी, मेला लगा ही पड़ा है। क्यों? फ्री नहीं किया आपने को। ये मत कहो कि उनके ऊपर बंधन है, बंधन नहीं है। वही बात है, जो ईंट मंदिर में लगने लायक है उसको नाली में कौन लगाएगा। पर ईंट ने अपनी वैल्यू ही वही की है कि मेरे को नाली बनाओ, तो नाली बन गई है। बनाते ना अपने को योग्य, कोई व्यक्ति अपने को लायक बनाए, भगवान के योग्य बनाए। सकाम बंधन भगवान काटे उसके। हमारे पास भी रोते हैं लोग आके, अरे सारा दिन मेरे घर तो मेहमान ही नहीं खत्म होते, कोई आ जाता है, किसी ने खाना खाना है। हम कहते हैं क्यों? हमको तरस नहीं आता ऐसे व्यक्ति पे। हम उसके चोर को जानते हैं, उसको खुद को स्वाद है। लोकारीत, दुनियादारी, अच्छा बनना, उसके अपने झमेले हैं ये। वो संकल्प करे, भगवान से प्रार्थना करे, गुरु के कहने से चले, 4 दिन में सारे बंधन खत्म। हम बताते हैं ना, हम लोगों के घर को हेड ऑफिस बोलते थे, सारी दुनिया की आवाजाही थी। भगवान ने बोला ताला लगा के निकलो तुम। अब एक ताला देख गया उसने 4 को और बता दिया, उनके यहाँ तो ताला लगा रहता है। आजकल कोई उनको सत्संग मिल गया, वहां जाते हैं, जब जाओ ताला, सबको पता लग गया ताला। अब चाहे खुला पड़ा है दरबार, उन लोगों को ताला ही नजर आता है, क्योंकि अब उनको हेजिटेशन, ये फ्री तो मिलेंगे नहीं, अकेले तो इनसे बात होएगी नहीं, 4 तो इनके पास बैठे ही बैठे होंगे। जान छूटी। जो छूटना चाहेगा वो छूटेगा, जिसको छूटने का ही नहीं है उसको कौन छोड़ाए। जो अमृत पीना चाहे बर्तन खाली लाए, जो पीने से मुख मोड़े उसको कौन पिलाए। कहां से पिलाएं उसको? अगले को अपना शौक हो, अपना उत्साह हो, अपनी उमंग हो, अपना प्रेम हो अंदर में, तब है। कार्य तो हो रहा है, सबसे हो रहा है। बुढ़ापे तक भी कोई फ्री नहीं है। यही है कि कोई भगवान होके बैठ गया, कोई आज दिन तक भी पोते पोतियों के पोतड़े धो रहा है बैठ के। इतना ही फर्क है। हो तो सबसे रहा है कार्य कुछ ना कुछ। कोई सिमरन कर रहा है और करा रहा है, कोई उसी रसोई में खड़ा होकर दाल और सब्जियां ही बना रहा है और खाने ही सर्व कर रहा है और लेने देने में ही पड़ा है और माया के सकामी कामों में ही पड़ा है। और मजा ये है, लोग शोर करते हैं, छूटना नहीं चाहते, शोर करते हैं खाली, बड़ा बंधन है, बड़ा फलान है, बड़ा ये है। छूटना चाहते हैं तो हम कहते हैं आओ हम अभी छुड़ाते हैं।
छूटना चाहता कौन है? कौन मुआरे कौन मुआ? कौन मरना चाहता है? कौन मिटना चाहता है? आए। छूटना चाहते नहीं है, खाली शोर करते हैं। क्योंकि दुनिया के अच्छे जब तक बने रहोगे भगवान के योग्य नहीं हो सकते। और जिस दिन भगवान के योग्य हुए, एक बार तो निंदा चुगली ये सब मिलेगा दुनिया से। निभाव कहां तक निभाना? अब आप अंतर देख लो ना। आपके पास फोन किसका आता है? सकामी लोगों का। हमने शादी की है, हमने बर्बादी की है, तुम हमको फोन करना, बधाई देना, ऐसा करना, यही आते हैं ना। हमारे पास फोन किसका आता है? हमारे पास फोन आएगा, अगले अपना हालचाल बताएंगे, ज्ञान की कोई बात पूछेंगे, नहीं तो हिम्मत ही नहीं करते हमारा नंबर मिलाने की। क्योंकि हमको कोई बोलेगा मैंने पोते का मुंडन कराया, हम बोलेंगे तो मुझे क्या करना है बताओ। मेरे घर शादी है, बोलेंगे तो मेरा क्या पार्ट है बताओ। उसको पता आगे बेइज्जती हो जाएगी, छुट्टी। तुम्हारे अंदर दम नहीं है, खुनकी नहीं है, पावर नहीं है। कोई माया की बात कर रहा है, उसको तक नहीं कह पाते हो कि भाई ये व्यर्थ बात मेरे से क्यों करता है। लिहाज आता है, डर आता है। क्यों आता है? ये कार्य करोगे पावर आएगा, खुनकी आएगी। किसी का लिहाज काटोगे अपना कटेगा। किसी का डर निकालोगे खुद निर्भय हो जाओगे। जाके काम में लगो। इसलिए ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी सारी। ये सारी दुनिया ऐसे चलेगी। जिसको छूटना है उसको छूटना है। हम क्या कर सकते हैं? ये सब संसार का शोर ऐसे ही है, व्यर्थ। और दुनिया को जो रास्ता दिखा दो वो देख लेंगे। हम लोगों में एक कहावत है, भाई देसी घी डाले किसी का सिर जलता थोड़ी है। सड़ा सिर किसी का आज तक देसी घी डालने से? किसी ने बताया हो भाई मैंने देसी घी लगाया सिर में जल गया मेरा सिर? नहीं। तो दुनिया को तो अगर आधार दोगे किसको बुरा लगेगा? किसी को नहीं लगेगा। आप अपने घर को ऐसा बना दो, आवाजाही, लेना देना, खाना पीना, तो लोग वैसे ही आने लगेंगे। भाई शराब के ठेके पे शराबी पहुंच जाते हैं, सिगरेट वाले पान बीड़ी की दुकान पे सिगरेट के आदती लोग पहुंच जाते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान के भगत पहुंच जाते हैं। हमारे पास कौन आएगा? जो हमने अपना रूप दिखाया होगा। जिस चीज की दुकान खोल के बैठोगे वही तो लोग आएंगे। फिर जिसने दुनिया में अच्छा बनने की दुकान खोली वो दुनिया वालों के हिसाब से चल रहा है, फिर रहा है, अंदर से चाहता भी नहीं। अच्छा कई लोग आते हैं, सच्ची बड़ा दिल करता है, आपके पास बैठ जाओ, जाने का दिल नहीं। वो बस वो हमारी जितनी देर हमारे ओहरे में रहते हैं ना उतनी देर। हमारे यहां से निकले फिर कहां गए? फिर ये जिया, ये मरा, इसका लेना इसका देना। शौक है, सच्चा शौक है छूटने का। अपने अंदर से शौक को तो भी भगवान छुड़ा दे। शौक नहीं। एनालिसिस करो इन चीजों को बैठ के। जिसने जितना छूटने का संकल्प किया भगवान ने उसको उतना छुड़ा दिया। जिसने जितना छूटने का संकल्प किया, जिसके संकल्प में खोट है, जिसका संकल्प अधूरा है, भगवान भी उसका कुछ नहीं कर पाए। बड़ी सीधी और सच्ची बात तो ये वाली है। अगर हमने संकल्प रखा हमें छूटना है, भगवान बोलते थे शुरू से, तुम जितना संकल्प रखोगे प्रकृति तुमको उतना छुड़ाएगी। कोई पूरा छूटने का संकल्प करेगा, भगवान उसको पूरा छुड़ाएगा। कोई खुद ही आधा अधूरा संकल्प करेगा, भगवान उसको उतना ही छुड़ाएगा। एक टूर गुरुजी करते थे ना, वो बोलते थे कोई मेरे पास इस टूर में मेरे साथ चले। अगर किसी ने संकल्प किया ना मैं आधे में ही वापिस आ जाऊंगा, वो आधे में ही जाएगा। और कोई संकल्प ही करके निकला कि मैं तो पूरा टूर साथ करूंगा, चाहे भगवान 4 शहर अब और भी चलें, और मैं निकला हूं तो निकला हूं, तो पूरा टूर करेगा। उसका शरीर भी बंधन नहीं बनेगा, माया भी बंधन नहीं बनेगी, पूरा टूर करेगा वो।
ये सच्चाई है। हम जितना छूटने का संकल्प करते हैं, हम सोचें हम नौकरी भी करते रहें, ये काम भी करते रहे, कईयों ने किया। हमको एक बार किसी ने बोला चलो तुम शादी नहीं करो, बंधन है, नौकरी कर लो, साथ साथ अपना सत्संग करो। हमने गुरुजी को बताया। बोला उस मुए की अपनी क्या हालत है, पहले नौकरी की, फिर शादी करने का भी मन किया, अब 2-2 3-3 बच्चे भी हो गए। भले वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहे, पर हम तो संसारी मानते हैं कि ज्ञान तो कुंवारेपन में मिल गया था, नहीं जीत पाया अपनी इच्छा। इतना स्ट्रांग वचन दे दिया। बोला तुम अधूरे होने का संकल्प करोगे, अधूरे बनोगे। अब पूरी माया काटो अपनी, पूर्णतया माया रहे तो के चलो। सही बात है। बोला तुम संकल्प खोटा मत करना, बाकी भगवान का काम। और हमने महसूस किया इस बात को। हालात ऐसे थे, हम गुरुजी को ही बोलते थे आप गलत आशा कर रहे हो हमसे, हम इतने फ्री हो ही नहीं सकते जितना आप सोचते हैं। वो बोलते थे संकल्प खोटा मत कर, बाकी काम भगवान का। तेरा संकल्प पूरा होगा, मेरा संकल्प पूरा होगा, भगवान संकल्प तो आपका ही पूरा होगा। बोला पर तूने खोट में ला दिया ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। संकल्प सच्चा रख, भगवान आपे छुड़ाएगा। तो कैसे कैसे करिश्मे हुए, ना होने वाले काम हुए, पर भगवान ने पूरा छुड़ा दिया। तो ये तो हर एक के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, वो छूटना कितना चाहता है, कौन कितना माया रहित होना चाहता है। बात तो ये है। अभी हम लोग जाते भी थे ना, कहीं किसी एरिया में गए हुए हैं, किसी शहर, कोई पास में रहता भी था, हम लोग कभी वहां नहीं जाते थे। अपना काम किया और वहां से 2 घर दूर भी है ना चाहे, तो भी चुपचाप लौट आते थे। क्यों जाना है सकामी कार्यों में, क्यों बैठना है मैं मेरे वालों के पास। अब आप लोग एक दवाई लेने भी कहीं जाओगे, पर आपको लगेगा 4 घर घूमते जाएं, क्योंकि है ना आसपास में, घूमते जाएं। किसी के घर रोटी खा लें, किसी के घर चाय पी लें, किसी को मिलते आए। आप लोग ये सोचोगे, हम लोग सोचते थे वापस चलें, बैठेंगे दुनियावी इंसानों के बीच। एक ये वचन पीछा करता था बहुत, भगवान बोलते थे जब जब दुनियावी इंसानों के बीच जाओगे, कम इंसान होके लौटोगे। क्राइस्ट ने अनुभव बताया था। तो दिमाग में चलता था कि इन लोगों के बीच जब बैठेंगे हम तो इंसानियत से भी गिर जाएंगे, भगवान कब होएंगे। गुरु जी कह रहे हैं भगवान हो जाओ, और ये कह रहे हैं कम इंसान होके लौटोगे। भाई इन लोगों के साथ बैठे तो इंसानियत से भी गिरा छोड़ेंगे, निंदा चुगली माया की बातें सब करेंगे। लगता था भागो, किसी के पास नहीं टिकना, भागो, निकलो यहां से, दौड़ो यहां से, जरूरत ही नहीं है रुकने की। बताते ही नहीं थे किसी को कि हम तुम्हारे उधर आ भी रहे हैं। आज दिन तक यही होता है, कभी जरूरत पड़ भी जाती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई हकीम होता है, कहीं जाना पड़ता है, चाहे 2 गली घर है किसी का, हम लोग चुपचाप जाते हैं, चुपचाप वापिस हो लेते हैं। क्या करेंगे बैठ के। फिर जड़ मुई जंग मुई, संसार वालों के पास तो यही है। चाहे सत्संग भी आ जाए, कोई वृत्ति पता चल जाती है, अगले की वृत्ति पूरी ज्ञान में है। क्योंकि ज्ञान का भी ना सब इस्तेमाल करते हैं घर गृहस्थियां चमकाने के लिए। भगवान होने की मंशा नहीं है, सुअर होने की मंशा है। दादा को बोला ना मैं कैसे सुखी हो जाऊं गृहस्थ में, बोला जल्दी मर, तेरे को सुअर करता हूं। मंशा सबकी यही होती है। ज्ञान सुन के भी ना उल्टी उल्टी जगह ज्ञान लगाएंगे, बंधन नहीं काटेंगे, माया रहित नहीं होंगे, वैराग्य नहीं लेंगे। ये नहीं सोचेंगे किसी ने हमको छोड़ा, चल हम भी छोड़ें उसको। कहेंगे नहीं नहीं, गुरु ने तो मुड़ना सिखाया है ना, भगवान देखना सिखाया है, वहां भगवान दिख जाएगा। ज्ञान ही गलत उठा रखा। प्रॉब्लम ही यही है, गुरु से पूछते नहीं, बात करते नहीं, अपनी मर्जी का ज्ञान उठा के ना और गृहस्थी में पांव फंसाते जा रहे हैं। उल्टी आए माया के कामों से, कहेंगे नहीं मेहमान आया, भगवान आया, गुरु कहता है प्रेम से सेवा करो, तो फिर तो छूटोगे कभी भी नहीं। और गीता भगवान ने जो गुरु जी को बोला अंगीठी पे पानी डाल के भी निकल जाओ, वो नहीं वचन सुनाई दिया। देखो ज्ञान भी तो अपनी मूर्ता से उठाता है ना हर कोई। तो ये मत सोचना किसी का ज्ञान भी ठीक है,
हर कोई अपनी गृहस्थी को सही करने के लिए ज्ञान को वैसा बना लेता है। पहली आदत है अच्छा बनने की, सब करने की, फिरने की, तो चलो भाई किसी के घर पता चलना चाहिए कुछ हुआ, थैला बनाओ चलो, बैग बनाओ चलो, 2-4 दिन रह आओ। मैं किस लिए? ज्ञानी को अपने टाइम की वैल्यू है, समय पे जाएगा, समय से वापिस हो जाएगा। अगर मजबूरी जाना भी पड़ा, पहले कोशिश करेगा, आवश्यकता ही नहीं। एनालिसिस करो बैठ के कि ज्ञान भी सुन लेता है ना। अगर कोई, कभी कभी लगता है हमारे वाले भी सुन रहे हैं तो क्या चल रहे हैं उस पर, जीवन बनाइए उससे अकॉर्डिंग। फिर तो ज्ञान जबरदस्ती ओटने वाली बात हो गई। एक व्यक्ति तुम्हें इग्नोर कर रहा है, एक व्यक्ति तुमसे बात ही नहीं करना चाहता है, फिर भी जबरदस्ती चिपक के उसको बोलो नहीं नहीं हमको तो गुरु ने मुड़ना सिखाया, तो ये बेवकूफ़ी है। ज्ञान है भैया, भगवान वहां से छुड़ा रहा है, निकलो हटो वहां से, भागो वहां से। ज्ञानी अपने को छुड़ाता है। और जिन लोगों का ज्ञान में मन ठीक से नहीं पड़ता ना, वो लोग और ही माया में धंसते जाते हैं और अपने को ये सोचते हैं कि शायद ये ज्ञान हम ठीक उठा रहे हैं, हम सही ज्ञान उठा रहे हैं। नहीं, और अपनी माया के दायरे बढ़ा रहे हैं, और फंस रहे हैं, और संसारी बन रहे हैं, और अपने आप को अज्ञानता में धकेल रहे हैं, और दिखावा ये कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो रहे हैं। ज्ञान से हम अपने को बना रहे हैं। अरे दादाजी ने तो अपने बच्चों से ही पीछा छुड़ा लिया। उसको पूछते थे कितने बच्चे हैं, उंगलियों पे गिनने बैठ जाता था, एक फलाना था, एक फलाना था। फिर बाद में तो बोलता था याद नहीं, पता नहीं कितने, जितने थे सो थे। उसकी माया सपना हुई ना, उसकी शादी सपना हुई। आप सब भी सीख तो गए, सपने में शादी की, सपने में बच्चे हुए, सारा कुछ तो छाती पे लिखा पड़ा है, सारा संसार तो याद पड़ा है, खाली बोल रहे हो ना, फिर क्या फायदा हुआ? ये भी मत खुश हो जाना मेरे वाला भी ना, क्योंकि सत्संगी है फलाना, बात करता है, कोई बात नहीं, रोज फोन करे, कोई बात नहीं। पहले देखो क्वालिटी क्या है उसके बात की, स्तर क्या है। ये तो नाराज भी होता है तो होने दो, किनारे हो। किसी के साथ अपना ज्ञान थोड़ी धोना है, किसी के साथ खुद थोड़ी माया में गिरना है। एक व्यक्ति ने पूरा मन रखा ही नहीं है ज्ञान में, उससे परहेज करो, क्योंकि उसकी माया तुम्हें भी घसीटेगी, वो तुम्हें भी गलत विचार दे देगा, गलत गाइडेंस दे देगा। तुम्हें जो गाइडेंस चाहिए गुरु से लो। ज्ञानी को पता होना चाहिए कहां मुड़ना मेरा अहंकार झुकाना या नम्रता होगी, और कहां पर मेरा मुड़ना मेरा फंसना हो जाएगा, यह भी पता होना चाहिए। तुम रूठे हम छूटे क्यों कहते हैं? कहते हैं ना तुम रूठे हम छूटे। फिर वो ज्ञान कब लागू करेंगे? अभी तो हम ये लागू करके बैठ जाएं, अरे हमको गुरु ने मुड़ना सिखाया है, फिर हम क्यों नखरा करें, हम तो सबके यहाँ पहुंचते हैं, हम ये करते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन कोई ज्ञान में नहीं है। वो अपने आवरण ओढ़ के अपनी इच्छाओं की, अपनी माया की पूर्ति चाहता है, क्योंकि उसको शौक है लेना देना, घूमना फिरना। चंचल वृत्ति है, अंतर्मुख वृत्ति नहीं है, गुण सात्विक वृत्ति नहीं है, आत्माकार वृत्ति नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, मायाकार वृत्ति है। परखना आना चाहिए। आज सुनार के यहां चले जाओ ना सोना देने, वो पहले हमारा सोना परखता है, और अगर उसको समझ आ जाए कहता है जी ये खोटा है, सोना है ही नहीं, या फिर कहेगा इसमें खोट बहुत है, आप जलवा लो मैं उसके बाद लूंगा। आप किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो, किसी से वर्तते हो, पहले देख तो लो खोटा कितना और खरा कितना है। खरों की संगत रखो, और खरों की संगत आपको मैं मेरे के दायरे में नहीं मिलेगी, बाहर मिलेगी, प्रेमियों में मिलेगी। ये लोग 2 घंटे बैठेंगे, आपका सिमरन कराएंगे। इनके साथ हंसबोल भी लोगे ना अगर, तो भी आपके मन में कोई छाप नहीं पड़ेगी। इन लोगों के पास लेन देन का व्यवहार नहीं होगा, इनके पास शिकवा शिकायतें नहीं होंगी, इनके पास झेरे झगड़े नहीं होंगे। ये प्यार की दुनिया होगी। तो इस प्यार की दुनिया को बनाओ, इस दुनिया को बढ़ाओ, बिजी कर दो अपने को, सारा दिन काम में रहो,
आपको मिल जाएंगे प्रेमी। भगवान कहते हैं शराबियों को शराबियों की कंपनी मिल जाती है, ज्वारियों को ज्वारियों की कंपनी मिल जाती है। क्या तुम भक्ति करोगे, भगत नहीं मिलेंगे, जिज्ञासु नहीं मिलेंगे, तुम्हें साथ संगत नहीं मिलेगी? सब मिलेंगे। ईमानदार बनो, कार्य में लगो, समय मत गवाओ अपना। जितनी उम्र बची है अब ये भगवान के लेखे लगा दो। जितना समय बचा है अब ये ईश्वर अर्पण कर दो। जितना समय तुम्हारे पास है इसको समय को बर्बाद मत करो। ये समय भगवत अर्थ जानना चाहिए। रोज अपना हिसाब लो बैठ के। आज मैंने किसी को हंसाया, आज मैंने किसी को खुशी दी। दादा बोलते थे रात को 9 बजे भी चिट्ठी पोस्ट करने चलो दादर, टैक्सी करके 40 रुपए तो किराया लग जाए। दादा यहां डाल दो, सुबह निकल जाएगी। बोला क्या पता मेरी चिट्ठी पहुंचे, कोई सुसाइड करने वाला वो बच जाए। इतना उनको कॉन्फिडेंस था। अब क्या पता आपके साथ लग के भी किसी का कल्याण हो जाए, क्या पता किसी को एक नई जिंदगी मिल जाए, क्या पता कोई आपघात करने से बच जाए। अपने जीवन की वैल्यू करो। भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है, वैल्यू करो, कीमत करो। एक टक्के का चाकू लाते हो ना, वो ना काटे, कहते हो मैं क्या करूं इसका, मुंडा चाकू है। भगवान ने आपको वैल्यूएबल बनाया, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ? डायमंड में कट लगाने वाले मशीन से आप आलू नहीं काटोगे भैया, तो डायमंड को कट लगाती है। तो आपसे भगवान का कार्य होना चाहिए। इतना योग्य बनाया है गुरु ने, और आपसे क्या हो रहा है? मक्खियां मारते हो सारा दिन बैठ के, वही घर गृहस्थी की बातें सुनते हो, वही करते हो, वही चिड़चिड़बाजी में पड़े हो। निकलो बाहर इस सब से, एक्टिव होके काम करो भगवान का, जोशीले बनो। चल रहे नौजवान, रोज अपने को सवेरे तैयार करो। चल रहे नौजवान, रोज स्ट्रेटेजी बनाओ। चलो बाहर नहीं जाना आजकल, कोई बात नहीं। किसी को 10 बजे का टाइम दो, दूसरे को 10:30 का। तुम करना बात, जो प्रॉब्लम हो हम करते हैं सॉल्व। जो दुखी हो उसको फोन में ला लो, करो आधा आधा घंटा मेहनत। फोन तो फ्री हो गए हैं आजकल, पैसे भी नहीं लगेंगे। फिर स्पीकर फोन ऑन कर दो, ईयरफोन ले लो। ये भी नहीं कि फोन पकड़ना पड़ेगा, हाथ भी नहीं दुखेगा, सामने रख के बैठ जाओ आराम से। हो सकता है ना काम बहुत तरह से, फिर क्यों नहीं हो रहा? तुम भी तो किसी, कोई आके ये तो बताए इन्होंने मेरे से मेहनत करके मेरे को आप तक लेके आए हैं। कोई तुम्हारा नाम भी तो ले आके, कोई तो कहे इन्होंने मेरी माया काटी है, इन्होंने मेरे बंधन काटे हैं, इन्होंने मेरे को जीना सिखाया है, इन्होंने मेरी ज्ञान में वृत्ति बनाई है, इन्होंने मुझे प्यार किया है। एक भी आया है कहने आज तक? क्यों नहीं कोई नाम लेता तुम्हारा? क्योंकि प्यार ही नहीं करते, पीछे पीछे चलते हो सबके। फलाना तू आगे चल, मैं पीछे चलूं। ये याद करो, गली में कुत्ता होता था, तुम आगे बेटी पीछे, बेटा पीछे। बच्चे बड़े क्या हो जाते हैं, तुम लोग उनके पीछे ही चलने पड़ जाते। कुत्ता चाहे तुमसे ही डर रहा हो आज तक भी, कि वही बुढ़िया है जो आती जाती कब से मेरे पीछे पड़ी है, बेटी को भी निकाल ले जाती है, खुद भी निकल जाती है। अच्छा कुत्ता आज भी तुमसे डरता हो, तो अब तुमने कुत्ते से डरना शुरू कर दिया। बेटा तू आगे चल, कुत्ता खड़ा है उधर, कोई बात है? पीछे चलना बंद करो सबके, सबको पीछे लेके चलो। बोलो लाइन वहां से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे, आओ मेरे पीछे, चलो मैं तुम्हें लेके चलूं, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। आज मेरे प्रेमी के घर सत्संग है, चलो तुम सारे, मेरे प्रेमी के यहाँ प्रसाद भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, चलो
रौनक लगाएंगे सब चल के। बनाया ही नहीं एक भी प्रेमी, निकम्मे बैठे हो सालों से। दिल में जगह बनाओ किसी के। क्या कर रहे हो? जिनको खून पिलाए हो वहां से तो कोई सर्टिफिकेट आया नहीं, ये कम से कम वैल्यू करेंगे। अपने बच्चों ने तो भूल जाना है 4 दिन बाद, धीरे धीरे भूलते ही जा रहे हैं। नई नई ट्रांसफर होती है, महीने बाद भी आते हैं, फिर 2 महीने, फिर 4 महीने, फिर 8 महीने, कोरोना से साल हो गया। चलो हो गई दूरियां, कौन काम आएगा? यही जो प्रेम का दायरा है। हमारा परिवार कम नहीं हुआ, हमारे परिवार में डिस्टेंस भी नहीं बने। सब मिले, सबके फोन आते हैं, सबके पास चिट्ठियां जाती हैं। कितनी चिट्ठियां लिखी गई लॉकडाउन में, बताओ। हमारा परिवार वैसे का वैसे फल फूल रहा है, सारे लिंक में, सब कांटेक्ट बनाए हुए हैं कैसे ना कैसे। सब उतने ही खुश होते हैं। बच्चों के घर अचानक जा पहुंचो, मम्मी आप कैसे आ गए? मुंह से ही पता लग जाएगा तुम्हारा आना पसंद नहीं आया। वक्त बे वक्त फोन कर दो तो पता चल जाएगा पसंद नहीं आया। और हम अचानक उस दिन किसी की जूम में घुस गए, इतने तालियां बजी, इतने खुश हो गए सब, अरे आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। हर जगह वेलकम है, प्रेम का स्वागत हर जगह। मोह वाले तो फिर अपने स्वार्थ में। छोड़ो अब सबकी पचार, अब लग जाओ भगवान के कार्य में। सब सा काम बंधन कटेगा जब निष्काम कार्य करोगे। ठीक है?